एक प्रश्न है, हम झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी गलती छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए। पीछे कुछ बोलो। ठीक बात है, और बोलो। तुम जानते हो मैं झूठ बोल रहा हूं, अज्ञानता कहां है? तुम भीतर जानते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर अज्ञानता क्या हुई? एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, पूछो। और एक सही प्रश्न आपके जीवन को बदल देगा। सेब क्यों गिरा? विज्ञान पैदा हो गया। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया और गीता बन गई। गंधर्व गौतम ने भगवान से प्रश्न किया तो सूत्र बन गया। उपनिषद के ऋषियों ने, शिष्यों ने प्रश्न किया, उपनिषद पैदा हो गए। ये शिष्य और गुरु का संवाद है। सही प्रश्न और सही उत्तर मिल जाए तो शास्त्र बन जाता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा और कृष्ण ने उत्तर दिया, जो गीता बन गई। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, सत्य क्या है, मोक्ष क्या है, वैराग्य क्या है, मैं कौन हूं? तो अष्टावक्र की महागीता पैदा हो गई। तुम भी पूछो प्रश्न, हृदय से पूछो, बुद्धि से नहीं, अपने को छुपाने के लिए नहीं, अपने को बड़ा करने के लिए नहीं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मेरा प्रश्न बहुत अच्छा है। तुम गिर जाओगे। अपनी बुद्धि को, अपनी खोपड़ी को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को अलग कर दो। भीतर से प्रश्न आना चाहिए। भीतर से प्रश्न आएगा, वो उत्तर बनेगा, वो उत्तर समाधान लेके आएगा। सही प्रश्न पैदा हो जाए भीतर, तुम परमात्मा बन जाओगे। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है। सही मायने में मैं झूठ क्यों बोलता हूं, किस लिए बोलता हूं, किसको छुपाने के लिए बोलता हूं? कि मेरा व्यक्तित्व खंडित ना हो जाए। मैंने जो अपनी पहचान बना रखी है, वो पहचान के कहीं खरोच ना लग जाए। बोलो, झूठ बोलते हो कि नहीं? इसलिए बोलो, 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 सही बोलो या गलत बोलो। और झूठ बोल करके पूरा जीवन खंडित कर देते हैं हम। कोई ऐसी घटना घटती है, वो घटना किसी को पता ना लग जाए, उस घटना से बचने के लिए हम झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का बाद हमारी ये पलायन करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा, फिर आदत बन जाती है कि पहला ऐसे बोला था किसी को पता ना लग जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो पलायन करने की प्रवृत्ति पैदा कर देती है, अपने को भगाने की। और सत्य वचन हो, सत्य निष्ठा हो, तो हमारे भीतर सत्य को स्वीकार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। मैं सत्य हूं, मैं आत्मा हूं। क्या शरीर की निंदा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा मेरा? मैं हूं ही नहीं, जिसको तुमने बचा के रखा है। मैं देह, मेरा नाम, मेरी पद प्रतिष्ठा, घर परिवार, ये बना रहे, ये कहीं खंडित ना हो जाए। और निश्चित निश्चित एक दिन खंडित होगा, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। फिर भी बचाने के लिए, क्यों? कि हमारी सारी पकड़ किसकी है? देह की है, शरीर की है, विचारों की है, संस्कारों की है, धारणाओं की है, परंपराओं की है। जरा सा कोई परंपरा के विरुद्ध बोल जाए तुम खड़े हो जाते हो। तो ये बात स्वीकार करो कि तुम हो कौन। पूछो अपने आप से, ये जो आपको बताया गया ध्यान के द्वारा कि तुम केवल आत्मा हो, ये उत्तर मेरा नहीं। मैंने भी बोला, ये मेरा उत्तर नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर अरिहंतों का है।
तीर्थंकर भगवंतों का है, जिन्होंने इस आत्म तत्व को स्वीकार करके आत्म साधना की और गणघाती कर्म तोड़े और केवल ज्ञान प्रकट किया अपने भीतर। उन्होंने हमें बताया और हम भी उसी मार्ग पर चलते 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 एक दिन उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। पर पहला प्रश्न, क्या तुम इसको स्वीकार करते हो कि मैं आत्मा हूं? मैं हूं कौन? बड़ा गहरा प्रश्न है। सारे पोथी पन्ने जगत के एक तरफ रख दो, पर यह प्रश्न कि मैं कौन हूं, ये आपको उत्तर भीतर से आएगा, किताबें पढ़ने से नहीं आएगा। स्वयं की खोज करो कि चोट किसको लगती है, भूख किसको लगती है, निंदा किसकी होती है, कपड़े कौन पहनता है, कौन शैया करता है, पूछो अपने आप से। और भीतर जो है वो कौन है? वो सब देख रहा है, कुछ नहीं करता, वो शांत बैठा है, वो कुछ नहीं करता। रामकृष्ण ने कहा था, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, वृक्ष बहुत फल फूल लदा हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं, दो पक्षी बैठे हैं, एक बहुत उछलता है, कूदता है, इस डाली पर जाता है, उस डाली पर जाता है, चोंच मारता है, उस पर चोंच मारता है, ये तोड़ता डाली वो तोड़ता है, बड़ा बेचैन, बड़ा पीड़ित, बड़ा दुखी। और एक शांत होकर के वृक्ष की डाली पर बैठा है, कुछ नहीं करता। एक वृक्ष पर दो बैठे हैं पक्षी, बोलो कौन सुखी है? शांत बैठा है। तो तुम शांत बैठते हो कि उछल कूद करते हो? बोलो क्या करते हो? बोलो क्या करते हो? सत्य को स्वीकार करो। हम जिंदगी भर उछल कूद करते, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैंने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया, तुमने। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो, जो बहता है बहने दो, जो होता है होने दो। तो दो पक्षी कौन से हैं तुम्हारे भीतर? ये शरीर और एक आत्मा। आत्मा कुछ भी नहीं करता, आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता भाव, केवल जानो और देखो। तुम्हें बहुत विचार आ रहे हैं ना, तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना, पर जानो और देखो, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, मन नहीं लगता, मैं मन हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा। तुम्हारी आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानना और देखना। दो शब्द, एक आत्मा, मैं आत्मा हूं, और मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। इसका अभ्यास करना। यदि 4 महीने में ये अभ्यास आपको आ गया तो आपकी सामायिक शुरू हो जाएगी, आपका ध्यान प्रारंभ हो जाएगा, आप भीतरागता पर आगे बढ़ जाओगे। आत्मा का स्वरूप है मात्र दृष्टा, जानना और देखना। वही जानना और देखना, ये आत्मा तीनों लोकों को, तीनों कालों को एक साथ जानती और देखती है। ये आत्मा भीतर, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, 5 इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो आत्मा अरूपी, निराकार, निरंजन, कोई आकार नहीं। उनको तुम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, अनुभव कर सकते। वही आत्मा का स्वरूप है। जब कर्म क्षय हो जाते हैं, मोनिए कर्म, तो ये आत्मा तीनों लोकों को एक साथ जानती और देखती है। भगवान ऋषभदेव ने बता दिया था, भरत तेरा बेटा मरीचि 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये किसने बताया? तो किससे बताया? आत्म दृष्टि से बताया, आत्म ज्ञान से बताया, केवल ज्ञान से बताया। वो आत्मा जानती और देखती है। तुम अपने स्वभाव में रहो। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ तुम्हें गाली दे, कुछ दे, तुम शांत हो जाओ, कुछ ना करो, अपने स्वभाव में धीरे धीरे। कठिन है, बहुत कठिन है। अपना स्वभाव है मात्र दृष्टा, और शरीर का स्वभाव क्या है? कर्ता। मैंने किया, उसने किया, वो किया, ऐसा हो गया, मेरा हो गया। ये कर्ता भाव तोड़ो और दृष्टा भाव में आओ। ये साधना दृष्टा भाव की है, ये साधना अपने स्वरूप की है। बहुत गहरी साधना है। शब्दों में कहने से ना मुझे समझ में आएगा, ना आपको समझ में आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, डीपर एंड डीपर, रियलाइज डीपर एंड डीपर। पूछो अपने आप से, रात को सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, किसको नींद नहीं आ रही?
कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन बेचैन हो रहा है, सर्दी किसको लग रही है, गर्मी किसको लग रही है, निंदा किसकी हो रही है, प्रशंसा किसकी हो रही है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूख लगती है तो लगने दो, किसको भूख लग रही है। जब भूख लगे तो आधे घंटे के बाद भोजन करना, पहले भोजन नहीं करना, तपस्या शुरू हो जाएगी आपकी। ये बहुत गहरे प्रश्न है। जिस चतुर्मास में 4 महीने में एक ही प्रश्न आपको समाधान दे दे तो जन्मों जन्मों के आपके कर्म टूटते चले जाएंगे। ये लगातार 4 गति 84 लाख जीवायन में भ्रमण कर रहे हैं। एक श्रद्धा किस पर? अरिहंत परमात्मा पर और उनकी वाणी पर। और ये सारी अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिल रही। श्रद्धा से स्वीकार करना। समझ में ना आए, शास्त्र बहुत पढ़े हैं, एक तरफ रख दो। शास्त्र गलत नहीं है, परंतु हमें समझनी है हमारी। पिता ने खजाना भर दिया, चाबी नहीं हमारे पास, तो क्या करोगे खजाने का? महावीर ने चाबी भी दे दी, खजाना भी दे दिया, हमें चाबी लगानी नहीं आती। जब चाबी लगानी नहीं आती तो महावीर क्या करेंगे? इसलिए ये 4 दिन के ध्यान से आत्मा का स्वभाव है आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम, वो तुम्हारे भीतर है, प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा। पर ईमानदारी से करते चले जाना। ये देह किस लिए मिली, क्यों मिली, मैं क्या कर रहा हूं? इस देह से नए कर्मों का बंधन कर रहा हूं या तोड़ रहा हूं? तुम स्वयं निर्णय करो। जब हम राग करते हैं, जब हम मोह करते हैं, तो क्या कर्म टूटते हैं या बंधते हैं? तो क्यों राग होता है, क्यों मोह होता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछिए। यदि आप शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको जीवन में हर चीज का सामना करने की प्रवृत्ति की जरूरत होगी। सामना करो, किससे? अरिहंत परमात्मा से मिलना चाहते हो, उनके पास जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे? झूठ बोल करके नहीं जा सकते। उनके सामने कुछ छिपा हुआ नहीं है। वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। तुम्हारे जन्मों जन्मों की फाइलें उनके पास हैं, मेरी और आपकी। कहां बचोगे? पहली बात स्वीकार करो कि मैं कौन हूं। क्या मैं देह हूं, क्या मैं आत्मा हूं? ध्यान कर लिया और ये विचार आएंगे चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। बुद्धि निर्णय देगी, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम मन हो, ना तुम विचार हो। इसकी चर्चा ही नहीं करना, तुम आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अभी तक आप उस धरातल पर बैठे हो। तुम्हारा स्वभाव है आनंद, शांति, ज्ञान। वो प्रकट होगा जब आप भीतर से शांति का अनुभव करोगे। भीतर आपका मन लगने लगेगा, भीतर श्रद्धा पैदा होगी, एकाग्रता पैदा होगी। तो आनंद, शांति, ज्ञान कहाँ है? पहले ये समझो, हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं, शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं? एक आशीर्वाद में बंगला मिल जाए तो आनंद हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। ये फैसिलिटी मिल जाने पर आप आनंद में आ जाओगे। पूछो अपने आप से, क्या झोंपड़ी में रह करके आनंद नहीं मिलेगा? कि हम 6 दिन में आगे तो सुख में रहेंगे, 6 दिन के बाद चले जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे? क्या आशीर्वाद पहले से हमें सुख दे देगा? ये सारे शरीर के साधन हैं। शरीर के साधन उपयोगी हो सकते हैं तुम्हारी साधना के लिए, तुम्हारी कन्वर्सेशन के लिए, प्रवचन के लिए, वो अलग बात है। पर मैं वो नहीं हूं कि मुझे आशीर्वाद पहले से में ही एक कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, तभी मैं जिंदा रह सकता हूं। जिंदा रह ही नहीं सकता मैं। है ना मन की धारणा, किसी किसी की तो होगी। तो ये करोड़ों की गिनती आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा रखना। मैं कौन हूं? पूछना अपने आप से प्रश्न। जब भी झूठ बोलो तो पूछो, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? क्या एक स्थिति का पलायन करने के लिए झूठ बोल रहा हूं? और कितने कर्मों का बंधन हो जाएगा जब मैं झूठ बोलता हूं? झूठ बोल दो, फिर प्रायश्चित कर लो अरिहंत परमात्मा के चरणों में। प्रभु क्या करूं, मैं कमजोर पड़ गया, मैं सत्य का सामना नहीं कर पाया, मुझे शक्ति दो, मैं सत्य को सामना कर पाऊं। और अपने जीवन की आलोचना करते चले जाना। जितनी आलोचना होगी, जितना आत्मा के भीतर जाओगे, तुम सुख के सागर मालिक बनते चले जाओगे, बनते चले जाओगे। सबके भगवान भगवान
मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, मैं आत्मा हूँ, मेरा जो संबंध है वो सब अलग हैं। मैंने ये पहला शिविर अटेंड किया इसलिए इसके ज़्यादा अनुभव नहीं है, मैं और ज़्यादा अनुभव लेना चाहती हूँ और ज़्यादा शिविर अटेंड करूँ। सबके भगवन भगवन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सबसावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं, नमं संति जसुधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज, आरहन्ते शरणं भवज, सिद्धे शरणं भवज, साहु शरणं भवज, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। जाने शरण दुख हरण जगत में और जो